जय मसीह सभी को। आज का बुधवार का दिन हमें परमेश्वर ने एकत्रित किया है स्तुति आराधना के लिए। क्यों ना हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें। पर उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी उत्तेजन के लिए। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, ये यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन में आंगनों में खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। तो जैसे ये वचन कहता है कि प्रभु का हमें स्तुति और हमें आराधना करना चाहिए, क्यों ना हम हमारे जगह में उठ खड़े हो और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। जैसे कि पहला गाना है, खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय। तो आए हम ये गीत गाते हैं और प्रभु की स्तुति करेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से जय मेरा मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मैंने मसीह को पाया है। आइए इस गाने के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कहता। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कहता। घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए वो हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको, जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा, यीशु ने मिटाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु जो आया है। जिंदगी मेरी
बदल गई। जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जैसे हमने अभी स्तुति किया है, वैसे ही हम आराधना करेंगे, परमेश्वर के और नज़दीक जाएंगे और परमेश्वर को जिनको घुटने टेक कर आराधना करना है वो आराधना कर सकते हैं इस समय में, और प्रभु के नज़दीक और हम करीब जाएंगे। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ मैं खुद को मैं आज। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। कर में आराधना, कर में आराधना। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। कर में आराधना, आराधना, कर में आराधना, आराधना। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। कर में आराधना, आराधना, कर में आराधना, आराधना। सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हूँ, मुख के बल में गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, मुख के बल मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। कर में आराधना,
प्रभु परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने हमें उसके लिए ही चुना है प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम आपकी स्तुति, हम आराधना कर सके प्रभु परमेश्वर। हम उसके काबिल नहीं थे प्रभु परमेश्वर, फिर भी प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर हमें उठाया है प्रभु परमेश्वर, हमें आपने जिलाया है प्रभु परमेश्वर आपके लहू के दाम से प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके प्रभु परमेश्वर, आपके उपकारों को प्रभु हम स्मरण कर सके प्रभु परमेश्वर। यस प्रभु परमेश्वर, आपने आज प्रभु हमें ये दिन दिया है प्रभु, ताकि प्रभु हम एकत्रित होकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु परमेश्वर। यस प्रभु, आपने प्रभु हमें प्रभु अभी तक चलाया है प्रभु परमेश्वर, आगे चलाने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। प्रभु पास्टर जी जो भी प्रभु वचन हमें देंगे प्रभु परमेश्वर, उस वचन से प्रभु आप बातें करें प्रभु। वो वचन प्रभु परमेश्वर सुनकर प्रभु, अनसुना नहीं, पर वो वचन सुनकर प्रभु हमारे हृदय में कार्य होने के लिए प्रभु हमें मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन में वो वचन कार्य करे और दृढ़ता से कार्य करे प्रभु परमेश्वर। यही प्रभु छोटी सी विनती प्रार्थना आपके यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि वचनों से हम सीखें और हम वहाँ से आगे जाएंगे जहाँ पर हमने पिछले बुधवार हमने अभ्यास को ख़त्म किया था। हम शिष्यता पे सीख रहे हैं और हमने शुरुआत किया था कि शिष्यता की शर्तें क्या है ये देखते हुए, और पिछले बुधवार हमने 4 शर्तों को देखा था। एक बार उसको हम देख लेते हैं और फिर आगे हम जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारी एक सर्वोच्च प्रेम होना चाहिए। हम दूसरों को तो हम प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता भाई बहन सब परिवार को हम प्रेम करते हैं, लेकिन वचन से हमने सीखा कि हमें उन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना है। दूसरी बात हमने सीखा कि हमें अपने आप का इनकार करना है, हमें अपने आप को ना के बराबर करना है और हमें सब कुछ परमेश्वर हमारा जो हमारे पास जो है वो हमें परमेश्वर के हाथ हमें सौंप देना है और परमेश्वर हमसे ये बात चाहता है। तो ये दूसरी शर्त थी। तीसरा शर्त हमने देखा था कि हमें हमारे क्रूस को हमें चुनना है और उसके अनुसार हमें हमारा जीवन जीना है। वी आर कॉल्ड thirdly to deliberately choose the cross। क्रूस उठाना यानी कभी कभी हम उसका गलत मतलब निकालते हैं, पर हमारे लिए ये जानना बहुत एक मुख्य बात होती है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जो क्रूस जब उठाया उसका सब कुछ वहाँ पर था, उसका जो बलिदान था वो वहाँ पर उसको करना पड़ा। तो आपको और मुझे भी उसके लिए तैयार होना है। अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो मुझे उसकी उस तरह की शर्मिंदा की भी तैयारी हमें करना होगा। दुख सहने की क्षमता हमें होनी चाहिए। ये तीसरी शर्त थी। चौथा जो शर्त हमने ये सीखा था कि एक ऐसा जीवन हमें बिताना है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हमें बिताना है। we need to spend a life in following Jesus Christ। ये चौथा शर्त हमारे सामने था कि हम खुद के लिए नहीं जिएंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जिएंगे। 3 बातें हमने वहाँ पर देखा था कि एक ऐसा जीवन हम जिएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आज्ञा पालन में हमारे जीवन को बिताते हैं। ऐसा जीवन हमें जीना है। दूसरी बात हमने सीखा कि एक ऐसा जीवन हमें जीना है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें जीना है, खुद की ताकत में नहीं पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें वो जीना है। और तीसरी बात हमने वहाँ पर सीखी थी कि एक ऐसा जीवन जो दूसरों की
प्रति निस्वार्थ सेवा करके हमें बिताना है। और जब तक हम उस स्तर पर नहीं आते हैं, दूसरों की सेवा करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, तो शायद हम बहुत सारी बातों में हम चूक जाते हैं। और आज हम यहाँ से आगे सीखने की कोशिश करेंगे और 3 शर्तें हमें सीखना है और वो आज हम सीखेंगे। जो 5वां शर्त हमारे सामने ये है कि एक गहरा प्यार हमें हमारे में होना चाहिए उनके लिए जो मसीह में है। A fervent love for all who belong to Christ। दूसरे जो मसीह है उनके प्रति हमारे जीवन में एक गहरा प्यार होना चाहिए। हम एक दूसरे को सबसे ज़्यादा हमें प्यार करना है। हम जब दूसरों को प्यार करते हैं, खुद से भी ज़्यादा उनको हमें प्रेम दिखाना है। और वो प्रेम एक ऐसा प्रेम होता है जो दूसरों को खुद से भी ज़्यादा बेहतर मानते हैं। एक ऐसा प्रेम हम में होना चाहिए कि हम दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, पर दूसरों को हमसे भी बेहतर हम मानते हैं और उस तरह हम उनको उनके साथ हमारा प्रेम रहता है। वचन हम पढ़ेंगे इस विषय को सीखने के लिए यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय और हम 35वां वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 13:35, जॉन चैप्टर 13 वर्स 35 ऐसे लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। By this all people will know that you are my disciples if you love one another। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाना है और जब हम वो करेंगे लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। ये एक हमें समझना चाहिए कि जो बार है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, वो जब हमारी एक दूसरे के बीच की जो प्यार देखेंगे, वो जब वो प्रेम को देखेंगे, तब वो उन्हें समझ में आएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। क्योंकि वचन हमें ये भी सिखाता है कि जो प्रेम है वो काफ़ी पापों को ढक लेता है। लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। तो जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाते हैं तो जो पाप है वो रह जाता है और वो हम लोग वो नहीं देखते हैं, वो हमारे प्रेम को देख लेते हैं। प्रेम ऐसी होनी चाहिए। अगर हमें प्रेम की कैसा होना चाहिए ये समझना है तो मैं आपको वही वचन पढ़ के सुनाऊंगा। 1 कोरिन्थ उसका 13 अध्याय और 4 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things। ऐसा प्रेम हमें एक दूसरे के प्रति दर्शाना है। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना है तो हमें एक दूसरे के प्रति एक ऐसा गहरा प्रेम होना चाहिए। ये 5वां शर्त था। छठा जो शर्त हमारे सामने है वो ये है कि परमेश्वर के वचन में हमें हमेशा बना रहना चाहिए। वी नीड टू हैव एन अनस्वर्विंग कंटिन्यूएंस इन हिज वर्ड।
वचन हम देखेंगे यूहन्ना 8 उसका 31वां वचन। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 ऐसे लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे। So Jesus said to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciple. अगर हमें असली शिष्य बनना है, शिष्यत्व में हमें रहना है, तो हमें निरंतर वचन में रहना जरूरी है। For real discipleship there has to be a continuation in the word. जब हम अंत तक वचनों के अनुसार जब हम जीते हैं, तब हमारे जीवन में जो शिष्यता का फल है वो दिखाई देगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे लूक उसका 9वां अध्याय और हम 62वां वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 9 एंड वी विल रीड वर्स 62। ऐसे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो उसके पीछे चले वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। वो प्रभु यीशु मसीह से न प्रश्न पूछते हुए आज्ञा पालन वो करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखता है कि वो अपने शिष्य बने, ऐसे जो उसके पीछे चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन वो जिएंगे और हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह जो उन्हें कहता है वचनों से जो वो सीखते हैं वो अपने जीवन में वो करेंगे। और आज्ञा पालन करना, हमने इस पर कई बार बात किया है कि आज्ञा पालन करना हमारे लिए एक बहुत मुख्य बात है, क्योंकि अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, वचन जैसे हमें सिखाता है, अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनकर नहीं जी पाएंगे। और ये हमें जानना है। और जब तक वचन हम में है, हम वचन के अनुसार जीते हैं, तो हम उसके चेले बनकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारे लिए जानने की बात है। 7वीं जो शर्त है, और मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि सबसे मुख्य शर्त जैसा लगता है, सबसे कठिन शर्त है, पर ये हमारे लिए करना बहुत उचित है। और 7वां शर्त ये है कि उसके पीछे चलने के लिए सभी को सब कुछ त्यागना है। Forsaking all to follow Jesus Christ. यीशु के पीछे चलने के लिए हमें बाकी सब कुछ को त्यागना है। We need to forsake everything. We need to forsake all so that we will follow him. अब आप जरूर मुझे बोलेंगे कि पास्टर ये काफ़ी कठिन है, ये इस बात को हम कैसे कर सकते हैं। अब ये बात वचन से है तो इसलिए पहले हम उसको पढ़ लेंगे और फिर उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लूक उसका 14वां अध्याय और 33 वचन हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 14 वर्स 33 ऐसे लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। फिर से पढ़ लेता हूँ। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। So therefore, any one of you who does not renounce all that he has
cannot be my disciple. Anyone of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसा शर्त है जो बहुत लोगों को काफ़ी कठिन हो जाता है, इसको करना कठिन हो जाता है। जो हमारे पास है वो हम हमारा नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ये सब प्रभु का है और हम उसको सबको त्याग देते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका मतलब ये है सब कुछ त्यागना, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि सभी के पास जो संपत्ति है उसका परित्याग करना है और जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है उसको त्यागना है और उसका उपयोग सुसमाचार के प्रसार में उपयोग करना है। आपको फिर से कहता हूँ ये कि हमारे जीवन में ऐसी कई बातें हो सकती है जो बिल्कुल उतना आवश्यक नहीं है। वो उन चीज़ों को हमें त्यागना है और उनको हमें इस्तेमाल करना है सुसमाचार के प्रचार करने में। और ये हमारे लिए बहुत एक समझने की बात है कि हमारे जीवन में सब कुछ एकदम इम्पोर्टेंट आवश्यक जैसे नहीं होता है। बहुत सारी बातें ऐसे होते हैं जो उसके बिना भी हम जी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उन बातों को त्यागना है और उनको अच्छे कामों में उसका उपयोग हमें करना है। Forsaking all to follow him, what does that mean? It means an abandonment of all of one's possessions that are not absolutely essential and that could be used in the spread of the gospel. तो सबसे पहले ये बात हमें समझना है कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें होगी जो आवश्यक नहीं है, उन सब को हमें त्यागना है और शायद उसको सुसमाचार के कार्य में इस्तेमाल करना है या दूसरे कामों में, अच्छे कामों में हमें उसको इस्तेमाल करना है। वह प्रभु के काम में वर्तमान ज़रूरतों के ऊपर सब कुछ निवेश करता है और भविष्य को परमेश्वर के साथ छोड़ देता है। ओके, he invests everything above current needs in the work of the Lord and leaves the future to God. इसका मतलब ये है कि जो सच्चा चेला है प्रभु यीशु मसीह का, वो जो चीज़ें प्रभु की कार्य में जो लगता है उसमें वो निवेश करता है, उसमें वो उसे काम में ले आता है और सिर्फ अपनी जो रोज की जो ज़रूरत है उस पर वो ध्यान रखता है, बाकी सब कुछ वो दे देता है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में वो दे देता है। फिर से मैं उसको पढ़ लेता हूँ। वह प्रभु के काम में वर्तमान ज़रूरतों के ऊपर सब कुछ निवेश करता है और भविष्य को परमेश्वर के साथ छोड़ देता है। He invests everything above current needs in the work of the Lord and leaves the future with God. उसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी है मैं उसे परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल करता हूँ और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा कल क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे भविष्य को, मेरे आने वाले कल को वो संभालेगा। तो forsaking all या सब कुछ त्यागना, उसका मतलब क्या है कि आज इस समय मुझे जो ज़रूरत है उस पर मैं ध्यान रखूँगा, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा आज के दिन। भविष्य की मैं विचार नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि भविष्य में परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा। ये जो त्यागना, ये जो हमारे सामने है, ये एक क्लियर, अगर हम बोले तो एक स्पष्ट आदेश है हमारे लिए। इट इज़ अ क्लियर कमांड
क्योंकि वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि जो कोई चाहता है, जो कोई ये करना चाहता है, whoever of you, अब किसी पर जबरदस्त नहीं किया गया है, पर वो आज्ञा है। और अगर आप और मैं शिष्य बनना चाहते हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर के शिष्य बनकर अगर हम सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये एक बहुत स्पष्ट रीति से हमें वचन बताता है। जब हम शिष्यता के विषय में हम बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिख दिया कि शिष्यत्व का कोई पतला रूप नहीं है। देयर इज नो डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ डिसाइपलशिप। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये शिष्यता है, ये भी शिष्यता है। नहीं, शिष्यता वो है जो वचन में हमारे लिए लिखा गया है। जो हम उसको बनाए हैं वो शिष्यता नहीं हो सकता है। देयर इज नो डाइल्यूटेड फॉर्म। एक दूसरा शिष्यता का रूप नहीं है, एक ही है। हम दुनिया को यानी हम दुनिया और प्रभु यीशु मसीह दोनों को एक समान नहीं पकड़ सकते हैं। वी कैनॉट होल्ड ऑन टू द वर्ल्ड एंड बिकम अ डिसाइपल ऑफ जीसस। हम जब तक हम इस जग को, इस धरती, इस दुनिया को, इस जग के जो चीज़ें हैं उसको जब तक हम पकड़े रहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं बन सकते हैं। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो हमें बाकी सब कुछ त्यागना है। If we have to become the disciples of the Lord Jesus Christ, we have to forsake the world. इस जग को हमें त्यागना है। इस जग की जो चीज़ें हैं उसको हमें त्यागना है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें जाना है। एक वचन हम पढ़ेंगे आज फिर से, मत्ती उसका 6वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हुए ये कहा उन्होंने, मत्ती उसका 6वां अध्याय 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 6:19 और 20 ऐसा लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। तो वचन हमें यहाँ पर क्लियर रीति से बताता है कि हमें इस धरती पर हमारे जो धन है उसको इकट्ठा नहीं करना है। हमारे धन को हमें इस धरती पर इकट्ठा करना ये मना है वचन के अनुसार। वचन स्पष्ट रीति से हमें ये सिखाता है कि जब तक हम यहाँ पर धन इकट्ठा कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के शायद शिष्य सही रीति से हम नहीं बनेंगे। हमें दोनों में से एक को चुनना है। हम धरती पर हमारे धन इकट्ठा न करें ऐसे वचन बताता है, परंतु वचन ये बताता है कि हम स्वर्ग में हमारे धन को इकट्ठा करें। और 2 वचन हम देखेंगे इसी विषय में। सबसे पहले लूका उसका 12वां अध्याय, लूका उसका 12वां अध्याय और 33वां वचन हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है लूका 12:33 में, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, सेल योर पोजेशंस and give to the needy, provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. हमारे लिए आज्ञा ये है कि हमें धन अगर इकट्ठा ही करना है तो इस धरती पर नहीं, हमें वो करना है स्वर्ग में। और एक वचन हम पढ़ते हैं लूका उसका 18 अध्याय, लूका का 18 और 22वां वचन को हम पढ़ेंगे। लूक 18 और
ये यीशु उस जो सरदार था, जवान था, उसको कह रहा है, लूक 18 उसका 22 ऐसे लिखा है, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, when Jesus heard this, he said to him, one thing you still lack, sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. हमें इस धरती पर धन इकट्ठा नहीं करना है, हमें धन जो इकट्ठा करना है वो स्वर्ग में करना है। अगर हम अपने आप को हमारे जो भी हमारे पास है उसको हम जब तक त्यागेंगे नहीं, हम सच्चे रूप से हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं बनेंगे। जो पहला कलीसिया था, जो शुरुआत में जो कलीसिया था, उन्होंने इन बातों को उन्होंने अपने जीवन में किया। हम उसको भी देख लेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 45वां वचन ऐसे लिखा है, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. जिनके पास धन था, संपत्ति था, जो भी था, वो उसे बेचकर वो दूसरों को जैसे उनकी ज़रूरत थी उनको वो देते रहे। और उन्होंने इस धरती पर अपना धन जमा नहीं किया, उन्होंने जो धन जमा किया वो स्वर्ग में किया। आपको और मुझे ये करना है, आपको ये समझना है कि ये सिखाना भी मुझे इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मुझे मेरे जीवन में उसे मुझे लागू करना है। और मैं ये आपके सामने रख सकता हूँ क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। और मैं ये जानता हूँ कि जब तक हमारा ध्यान इस धरती पर रहेगा, इस जग के चीज़ों पर रहेगा, हमारे जो धन संपत्ति है उस पर जब तक रहेगा, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के सही रूप से हम चेले नहीं बन पाएंगे। हमें इस धरती के जो चीज़ है, इस जग की जो बातें हैं, उससे हमें दूर रहना है। स्वार्थ को हमारे आप से निकालना है। और जैसे इन वचनों को हमने देखा, अगर हम दूसरों को देते हैं और दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारा धन स्वर्ग में जमा हो जाता है। प्रभु की आज्ञा का पालन करना सबसे पवित्र और उचित जीवन है और जो सबसे बड़ा आनंद देता है। परमेश्वर की आज्ञा मानना, प्रभु यीशु की आज्ञा मानना और वो हमारे जीवन में करना, ये सबसे उचित है हमारे जीवन में। और उससे बढ़कर वो सबसे ज़्यादा आनंद हमें देता है। इस जग हमें थोड़ा आनंद देता है, थोड़े समय के लिए देता है। अगर हमारे पास धन संपत्ति है, पैसा है, चीज़ें हमारे पास है, तो वो थोड़े समय के लिए हमें खुश करता है, पर हमेशा के लिए वो हमें कभी खुश नहीं कर सकता है। No one who lives sacrificially for Christ will ever suffer want. मसीह के लिए जो बलिदान करता है वो व्यक्ति कभी पीड़ित नहीं होगा। जो मसीह के लिए बलिदान करता है, वचन हमें बताया है कि वो हमें कभी पीड़ित होने नहीं देगा। He will not allow us to suffer. और ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वचन भी सीखते हैं तो वचन कहता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के पीछे चलना है। और अगर हम उस परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धार्मिकता के पीछे हम चलते हैं तो बाकी जो भी हमारी ज़रूरत है परमेश्वर हमें देगा। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या वस्त्र पहनेंगे, वो परमेश्वर हमें देगा।
वचन ही हमें कहता है। तो जब हम दूसरों के खातिर जब हम बलिदान करते हैं, हम दे देते हैं, तो परमेश्वर कभी हमें पीड़ित होना नहीं छोड़ता है। God never allows us to suffer, ये हमें समझना है। When a man obeys God, the Lord takes care of him. जब कोई मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, तो परमेश्वर उसकी देखभाल करता है। और ये एक बात हमें समझना है कि अगर मुझे सचमुच प्रभु यीशु का शिष्य बनना है, तो मुझे सब कुछ त्यागना है, सब कुछ परमेश्वर पर डालना है, और परमेश्वर मेरी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, मुझे वो संभालेगा, मेरी देखभाल वो करेगा, परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा। If we really believe that Christ's coming is imminent, is near, we will want to put our money to use immediately. यदि हम वास्तव में ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन नज़दीक है, पास में है, तो हम तुरंत हमारे पास जो भी पैसा है, धन है, जो भी है, वो हम इस्तेमाल करेंगे प्रभु के कार्य में, और उसका फल हमें मिलेगा। और आज के दिन हमारे लिए ये बहुत समझने की एक मुख्य बात है। आज हम ऐसे जग में जी रहे हैं जहाँ पर जो भी आप देखते हैं, जो भी मनुष्य को आप देखते हैं, वो धन के पीछे भाग रहा है, वो ज़्यादा कमाना है। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको मिल रहा है उससे वो खुश नहीं होते हैं, उनको और चाहिए। और ऐसे लोग इस दुनिया में हमें मिलेगा, पर हम अगर प्रभु यीशु मसीह के अगर हम चेला बनना चाहते हैं, तो हमें ये समझना है कि हम वो नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए वो करना सही नहीं है। और हमें अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन नज़दीक में है, तो हमें आज के दिन हमारे पास जो है उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। Forsaking all for Christ saves us from hypocrisy in prayer. कई बार हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ। कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और लोगों की ज़रूरत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सोच लो कि आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, उनको इस समय कुछ पैसे की ज़रूरत है, और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप मांग रहे परमेश्वर से, परमेश्वर ये व्यक्ति को इतना पैसे की ज़रूरत है। पर हमारे पास जो है, शायद हमारे पास जो है ज़्यादा है, हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे पास है वो हम उनको पहला देना चाहिए। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हम एक कपटी बनकर हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, आप उनको मदद करो, पर मैं खुद उस व्यक्ति को मदद करने नहीं जाता हूँ। ये कभी कभी हम करते हैं, कई बार हम करते हैं। और ये आपको जानना है कि परमेश्वर जब आपको चेला बनने के लिए बुलाता है, तो सिर्फ प्रार्थना ही करने के लिए नहीं कहता है, प्रार्थना तो करना है, पर उनको मदद भी हमें करना है। The Christian is called to a life of dependence on God. जो मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उसका जीवन परमेश्वर पर निर्भरता पर में होना चाहिए। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से निर्भर होना चाहिए। You and I, we are called to be disciples. We need to be those who will be totally dependent on God. आप और मैं, हमें आज के दिन ये बुलाया गया है कि हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर हम निर्भर रहे। हम खुद पर नहीं निर्भर रहे, पर हमारे पास जो है उस पर निर्भर नहीं रहे, पर प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना है। Any sacrifices we make are no sacrifices at all when seen in the light of Calvary. हम जो भी बलिदान करते हैं वो बलिदान बिल्कुल भी नहीं है जब हम उसकी तुलना कलवरी के
साथ हम करते हैं। कलवरी वो जगह था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का प्राण दे दिया, अपना लहू वहाँ पर उसने बहाया, क्रूस पर अपने आप को उसने परमेश्वर के हाथ अर्पित कर दिया और वहाँ पर हमारे पापों के खातिर उसने अपना प्राण दे दिया। और जो भी हम बलिदान करते हैं उस बलिदान से बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ दे दिया। हम कभी कभी बहुत कम देते हैं परमेश्वर को और हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। आपको ये याद रखना है कि जो भी बलिदान आप परमेश्वर के लिए देंगे, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए आप देंगे, वो उस कलवरी की जो बलिदान थी उससे बढ़कर कभी नहीं हो सकता है। आज आपके सामने ये प्रश्न है कि क्या आप सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। आज 3 बातें हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा कि दूसरे जो मसीह है उनके प्रति हमारा एक गहरा प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात हमने देखी कि हम परमेश्वर के वचन में हमेशा हमें रहना चाहिए। आज प्रश्न आपके सामने है, क्या हमारे में दूसरों के प्रति इतना ऐसा प्रेम है जैसा परमेश्वर का हमारे साथ था? क्या आपका प्रेम ऐसा है? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हमेशा के लिए जीने के लिए आप तैयार हैं? ये प्रश्न आपके सामने है। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर हाँ करके देते हैं तो वचन हमें बताया है कि हम परमेश्वर के शिष्य बन सकते हैं। और सबसे आखिर जो बात हमने शर्त देखी जो बहुत मुख्य थी कि क्या हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। आइए हम इस समय प्रार्थना में समय बिताएंगे और जो 3 बातें आज हमने सीखे हैं उस पर हम ध्यान देंगे और ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अपने आंखों को अब बंद कीजिए, सरों को झुकाइए और परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाइए, प्रभु यीशु मसीह पर आपका ध्यान लगाए। आज प्रश्न हमारे सामने है कि क्या आपको सचमुच प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है। और वचन से आज हमने सीखा है कि अगर हमें प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो 5वीं शर्त हमने सीखा कि हमें एक दूसरे के प्रति एक गहरा प्रेम होना चाहिए। क्या आप एक दूसरों के साथ गहरा प्रेम करते हैं? अगर आप नहीं करते तो आज इस समय आप परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझ में वो प्रेम दे दो कि मैं मेरे दूसरे भाई बहनों से मैं उस तरह से प्रेम करूं जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। 6ठा शर्त हमारे सामने ये था कि क्या आप परमेश्वर के वचन में हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा पालन करके आप जिएंगे। क्या आप ये करते हैं? और आपको हमने आज वचनों से देखे हैं कि ये हमारे लिए करना ज़रूरी है, वचनों के अनुसार हमें जीना है। क्या हम वचनों के अनुसार हमेशा जीने के लिए तैयार है? और जो आखिर की बात हमने देखा था, बहुत कठिन बात हमने जो देखा कि हमें सब कुछ त्यागना है, हमें सब कुछ त्यागना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल सके। आज आपके सामने प्रश्न है कि क्या आपके पास जो भी है वो सब कुछ त्यागने के लिए आप तैयार है? क्या आप तैयार है कि जो भी आपके पास इस समय है, जो जग की बातें हम सब में हमारे पास है, क्या उसे त्यागने के लिए आज हम तैयार हैं? क्या जो हमारे लिए सिर्फ अभी के लिए जो चाहिए वो छोड़कर बाकी सब हम प्रभु के कार्य में इस्तेमाल करने के लिए क्या हम तैयार हैं? प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। क्या हम उन दूसरे चीज़ों को, दूसरे जो हमें प्रभु के कार्य के लिए ज़रूरत है, क्या हम तैयार है उनको हम लेंगे और हम परमेश्वर के कार्य में क्या हम उसको इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार हैं? जो जवान था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि मुझे आपके चेला बनना है, आपके पीछे मुझे चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको सिर्फ ये कहा कि आप एक काम आपको करना है, आपके पास जो है उसको बेच दो, कंगालों में आप उसको बांट दो,
फिर मेरे पीछे हो लो। और वो जवान जो था वो निराश हो गया और उल्टे पैर वो पीछे चला गया। आज आपके सामने ये प्रश्न है कि क्या आप सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं? अपने आप के लिए इस समय आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से कहिए, अगर आपकी इच्छा ये है कि हाँ परमेश्वर मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ मैं आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने आप के लिए इस एक क्षण के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते जब हम शिष्यता के विषय में सीख रहे हैं और शिष्यता की शर्तें हम देख रहे हैं। आज हम आपसे मांगते हैं कि परमेश्वर आप हमें एक ऐसा प्रेम दीजिए जो हम एक दूसरे के साथ हम उस प्रेम में रह सके, एक दूसरे के प्रति ऐसा प्रेम हमारा रहे कि लोग हमें देखेंगे और बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि आप हमें आपके वचन के लिए एक ऐसा भूख दीजिए ताकि आपके वचनों के अनुसार जीने वाले हम बनेंगे। हम जो ये जग हमें कहता वो हम नहीं करेंगे, आपके वचनों के अनुसार हमेशा जीने वाले हम बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बातें आज हमने सीखी है कि जो भी हमारे पास इस समय है उसको त्यागने के लिए आप हमें मदद करेंगे। पता है हम ये जानते हैं परमेश्वर पिता कि कठिन है ये, पर आपने कहा है कि ये हमारे लिए जरूरी है। आप वचनों से आज हमने ये सीखा है कि अगर मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सच्चा चेला बन के जीना है तो मुझे सब कुछ त्यागना है। तो आज हम जो हमारे सरों को झुकाए हैं आपके सामने, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए कि हम सब कुछ त्याग दें। इस जग की चीज़ों के पीछे हम नहीं जाएंगे, हम जग को छोड़ देंगे, पर आपको, आपके पीछे हम चलेंगे। आप हमें मदद कीजिए, आपके चेला बनने में आप हमें मदद कीजिए। और जैसा वचन से आज हमने सीखा है वैसे हमें चेला बनने के लिए आप हमें मदद कीजिए। हम मांगते परमेश्वर, यहाँ से जब हम इस सभा को अब ख़त्म करके हम जाएंगे, आप हमसे बातचीत करते रहिए ताकि आप हमारे मनों में वो कार्य करेंगे, हमारे हृदय में वो कार्य करेंगे, हमारे जीवन को आप बदल देंगे। अपने आप को आपके हाथ में हम देते, धन्यवाद देते इस समय के लिए। इन बातों को जो आज हमने सीखा है वो हमारे जीवन में इस्तेमाल करने में आप हमें मदद कीजिए। आपकी चेला बनकर चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। हम सबको आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए जो हमें आज वचनों से सिखाया है। आप हमारे साथ बने रहे और आपकी शिष्य बन के चलने में आप हमें मदद कीजिए। धन्यवाद देते हम सबको आपके हाथ में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो और शिष्य बनकर जीने में प्रभु आपकी सहायता करे, आमीन।